दोस्तों अगर आप रेलवे एनसीआर आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करने से लेके प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिना किसी कन्फ्यूजन के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको examerp.com इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन है, यहाँ पे नवीन आवेदन है तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लॉग इन टू एक्सेस, इसके बाद यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट आता है तो यहाँ पे हमें दोबारा से क्लिक है फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, सब चीज़ें यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पे हमें हमारी डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल देना है, ठीक है, जो आपके ITI के मार्कशीट और क्लास 10 के मार्कशीट में है वो नाम यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पे स्टार मार्क में है वही कंपलसरी है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। देन आपको जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो वो ईमेल आईडी डाल के क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, वेरिफिकेशन कोड, जो कि आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो रीसेंट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड को दोबारा से आपके पास मंगा लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आपका लॉगिन विवरण आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया, मतलब आपकी आईडी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखिए आपकी आईडी भी यहाँ पे आ जाती है, यूजर आईडी यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। देन यहाँ पे पासवर्ड मिल जाता है, सेम आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है। अब हमें फॉर्म को फिल करने के लिए क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अभी मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद पासवर्ड भी सेम आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, पासवर्ड यहाँ पे डाल के ये जो कैप्चा दिख रहा है 7+7 यहाँ पे 14 होता है तो यहाँ पे 14 डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप लॉगिन होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, अभी हमारा फॉर्म जो है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हमें फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे निकालनी है। देन फॉर्म जब पूरा सबमिट हो जाएगा तो एप्लीकेशन यहाँ से प्रिंट करना है। तो अभी चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म के लिए। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉर्म है 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। डिवीजन सिलेक्शन होगा, इसके बाद बेसिक डिटेल आती है, एकेडमिक एंड टेक्निकल डेटा यहाँ पे देना है। देन इसके बाद यहाँ पे फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, इसके बाद पेमेंट, देन यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रेड चूज करना है कि ITI में आपने कौन से ट्रेड में ITI आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। यहाँ पे सारे ट्रेड मिल जाएंगे आपको ITI के, तो यहाँ पे आपको ITI कौन सा ट्रेड में आपने करा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिवीजन की प्रेफरेंस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रयागराज डिवीजन है पहले पे, इसके बाद झांसी है, देन झांसी वर्कशॉप है, आगरा वर्कशॉप है। आप अपने हिसाब से जो भी आप चाहते हैं डिवीजन पहले नंबर पे आए तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में रखना है। जैसे मुझे यहाँ पे प्रयागराज पहले नंबर पे चाहिए, इसके बाद झांसी वर्कशॉप जो है दूसरे नंबर पे यहाँ पे चाहिए, देन झांसी डिवीजन यहाँ पे तीसरे नंबर और आगरा जो है 4th नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 1 पे कंप्लीट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे मदर नेम आपको डालना है, देन यहाँ पे पैन नंबर पूछता है, आपके पास पैन नंबर है तो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर आप डाल देंगे। देन यहाँ पे आधार इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, नया आधार कार्ड आपने बनवाया है तब यहाँ पे डालना, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आप मेल या फीमेल जो भी आपको चूज करना है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो कैलेंडर पे क्लिक करके सबसे पहले हमें यहाँ पे ईयर चूज करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ पे आप ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयर बहुत सारा ईयर मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले ईयर चूज करेंगे, इसके बाद मंथ, देन यहाँ पे डेट आ जाएगी, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिलीजन पूछता है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे वो चूज करना है, ठीक है। देन यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो ये नो ऑलरेडी रहेगा। देन यहाँ पे कैटेगरी आता है अनरिजर्व, OBC, SC, ST, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन फिजिकल हैंडीकैप अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेशनैलिटी आती है, नेशनैलिटी आपको इंडियन चूज करना है। इसके बाद EWS अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है। देन यहाँ पे एक्स सर्विस मैन आता है, आप पूर्व सैनिक थे, अगर थे तो यस करना, नहीं तो नो। देन यहाँ पे फीस में अगर आप छूट चाहते हैं, फीस रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है। फिर आप क्यों चाहते हैं यहाँ पे फीस में छूट का कारण आपको चूज करना है, ठीक है, SC, ST, फीमेल है, फिजिकल हैंडीकैप है या फिर क्या है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है।
देन यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है, ठीक है। एज में आप छूट चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो। सेम इसी तरीके से एज में क्यों छूट चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर आता है, स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो, ठीक है। देन यहाँ पे रिलेशन विथ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर थे तो उनका रिलेशन यहाँ पे आपको चूज करना है। देन यहाँ पे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछता है, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर लिख देना है। यहाँ पे अगर आप गाँव चाहते हैं तो विलेज लिखना है, इसके बाद आपके गाँव का नाम, ठीक है। देन यहाँ पे पोस्ट लिखना है, आपके पोस्ट का नाम। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। देन यहाँ पे स्टेट चूज करना है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपका स्टेट। देन यहाँ पे सिटी पूछता है, सिटी में आपको अपना सिटी और डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका सिटी नहीं मिलता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। देन यहाँ पे आपके एरिया का पिन कोड। देन इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछता है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के सेम है, दोनों एड्रेस आपका सेम है, जहाँ पे आप रहते हैं वही आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों वही है, तो यहाँ पे सेम है, जब आप पे चेक मार्क करना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस था, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस था, वही आपका परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी पहले से आ जाएगी। देन यहाँ पे आपको मैंने समझ जानकारी का अवलोकन कर लिया, इस पे चेक मार्क करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रीवियस एकेडमिक डिटेल डालनी है। देन यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 8 पूछता है। देन यहाँ पे हाई स्कूल है और इंटरमीडिएट है, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है, तो यहाँ पे क्लास 10th की डिटेल आपको पहले डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर पूछता है, कब आप पास हुए थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, सारे बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड चूज कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम में आपका जैसे आप बोर्ड चूज करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जनरल आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिखना है, सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना है एक एक करके, जैसे हिंदी लिखना है, इसके बाद यहाँ पे स्पेस लगाना है, देन इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन पूछता है, आपको कितने मार्क्स मिले थे हाई स्कूल में, यहाँ पे वो डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछता है, हाई स्कूल में आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था, जैसे यहाँ पे यूपी बोर्ड में 600 होता है तो यहाँ पे 600 डाल दिया है। देन यहाँ पे परसेंटेज आपको डाल देना है, ठीक है। आपका जो भी परसेंटेज बना था यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। परसेंटेज डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिवीजन पूछता है, डिवीजन में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डिवीजन था आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ITI फ्रॉम पूछता है, आपने कौन से कॉलेज से ITI करा है, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना है। इसके बाद कौन से साल में आपने पास करा था वो डिटेल यहाँ पे डालनी है, ठीक है। देन यहाँ पे बोर्ड पूछता है, एजुकेशनल अथॉरिटी, ठीक है, कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट करा है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे आपने NCVT से करा था या फिर SCVT से, तो यहाँ पे जो है NCVT की मान्यताएं अभी दी गई हैं, तो यहाँ पे NCVT आपको चूज करना है। देन यहाँ पे ट्रेड आपने पहले चूज करा है वो आ जाएगा। इसके बाद मार्क्स ऑप्शन पूछता है, तो आपको कितना मार्क्स मिला था ITI में वो यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स में दोस्तों आपको ITI में कितना मैक्सिमम था पूरा आपको यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे परसेंटेज आपको डालना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा कलर फोटोग्राफ अपलोड होगा। देन यहाँ पे सिग्नेचर, इसके बाद यहाँ पे कक्षा 8 की मार्कशीट अगर आपके पास है तो कक्षा 8 की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कक्षा 10 मिनिमम हमें यहाँ पे अपलोड करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ITI की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप OBC या SC ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट है। इसके बाद PWD आपको यहाँ पे लगता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे PWD आप छोड़ देंगे। देन एक्स सर्विसमैन अगर आपके पास आपने यस करा है तो डालना है, नहीं तो इसको भी छोड़ देना है। देन यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप अपलोड करेंगे, नहीं तो नहीं। इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पूछता है, यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में। देन यहाँ पे हमें नीचे आना है। इसके बाद नेक्स्ट टू स्टेप 4 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप पेमेंट के लिए आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पेमेंट के पेज पे नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में एक बार और आपको बता दूँ, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जैसे आपको फोटो, सिग्नेचर, कक्षा 10 की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपको कक्षा 10 की मार्कशीट, NCVT की मार्कशीट ITI वाली जो होती है, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी ही करनी है। बाकी चीज़ें जो आपके पास नहीं है आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जात प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को यहाँ पे सिर्फ उतनी चीज़ें अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे।
देन इसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ जाती है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 0 पेमेंट दिखा रहा है, क्योंकि मैं जिनका फिल कर रहा हूँ एससी कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट 0 है। अगर आपका यहाँ पे आप ओबीसी से या जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसको पीडीएफ में सेव करके रख भी सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।